हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर आपने ये 3 न्यूमेरिकल तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप गारंटी है इसमें से एक न्यूमेरिकल ज़रूर पाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 का एक नमूना 94% है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलेन की मोललता परिकलित कीजिए। देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन मेरे समझाने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है कि H2SO4 का एक नमूना 94% है। 94% का मतलब 100 मिलीग्राम विलयन में H2SO4 का भार जो है वो 94 ग्राम है। कितना है? 100 मिली विलयन में क्या है? H2SO4 का भार 94 ग्राम है। ये कहने का तात्पर्य है। उसका घनत्व तो इतना है, इस विलयन की मोललता परिकलित करना है। तो देखिए, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का आयतन गुणे घनत्व। ये होता है सूत्र। तो पहले हमको विलयन का आयतन पता होना चाहिए, तो 100 मिली विलयन है। ठीक है, यानी 100 मिलीलीटर है और घनत्व कितना है? 1.84 ग्राम है। तो विलयन का आयतन 100 हो गया और घनत्व गुणे में रख देंगे 1.84। ठीक है, इतना ही तो है। तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा? तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, जब ये 2 से गुणा, यानी 2 जीरो हैं, यहाँ पे 2 बिंदु पीछे दशमलव है, तो यहाँ से सिर्फ इतना ही निकल के आएगा। 184 क्या निकल के आएगा? ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, कहाँ से आया फिर से समझ लीजिए। देखिए, घनत्व और आयतन का गुणा जब हम करेंगे, 100 की गुणा 1.84 से करेंगे तो 184 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान पता चल चुका है हमको। ठीक, अब हमको क्या करना है? नमूने में विलायक की मात्रा हमको ज्ञात करनी है। यानी कि नमूना कितना है? 94% है और हमको द्रव्यमान कितना दिया गया है? 184 ग्राम है। तो नमूने में विलायक कितना है? तो विलेय हो गया, विलायक हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले हम लिखेंगे नमूने में विलायक की मात्रा। नमूने में विलेय की मात्रा क्या लिखेंगे? विलेय नहीं, विलायक। नमूने में विलायक की मात्रा पहले इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? तो देखिए, यहाँ से हमको नमूना कितना दिया गया है? 184 ग्राम। तो 184 माइनस क्या करेंगे? उसमें से 94% H2SO4 का भार था। ठीक है, तो हम इसमें से 94 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 90 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा? 90 ग्राम। ठीक, तो 90 ग्राम बचा। अब H2SO4 का अणुभार हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम मोललता परिकलित कर पाएंगे, है ना। तो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालते हैं सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। जैसे H2SO4, तो H2 है। ठीक है, तो H का कितना होता है अणुभार? 1 होता है। ठीक, और ये 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस S का कितना होता है? 32 होता है। ठीक, और O का कितना होता है? O का होता है 16 और ये 4 हैं तो हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 32 प्लस 16 चक्कू 64। कितना हो जाएगा? 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 ત્યાં 48, 16 चक्कू 64। तो यहाँ से हो जाएगा 64। अभी इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8 और 6 3 9, कितना हो जाएगा? 98। ठीक, 98 निकल कर आया H2SO4 का अणुभार। इस तरीके से निकालते हैं। तरीका समझ गए। उसके बाद देखिए, हमको क्या निकालना है? विलयन की मोललता। क्या निकालना है? विलयन की मोललता। ठीक, जो क्वेश्चन में कहा गया था, अब आसानी से निकलेगी। तो क्या होता है? विलेय का भार
विलेय का अणुभार, और इस पूरे के बट्टे में विलयन का आयतन, वो भी लीटर में यानी किलोग्राम में, यहाँ पे होगा किलोग्राम में। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो मोललता स्मॉल डब्लू कितना निकल के आया इसमें, स्मॉल डब्लू हमको भार दिया गया है कितना 94, ये दिया गया है ना, तो ये हो जाएगा 94। इसकी मोललता यानी अणुभार कितना निकल के आएगा 98, तो इसको 98 से भाग करेंगे और इसका भार कितना हो जाएगा किलोग्राम में, तो कितना ग्राम है 90 ग्राम, तो 90 को हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। ठीक, तो 1000 से भाग। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, अब इसमें इस बीच वाले की गुणा इससे की जाती है, ठीक, और इस ऊपर वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 94 गुणे ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1000, ठीक, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 98 और गुणे 90, ठीक, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से 0 कट जाएगा। अब ये 98 और 94 को काटना है आपको, तो ये कैसे कटेगा देखिए ज़रा। पहले हम इसको कितने से काटते हैं, 2 से, तो 2 चक्कू 8 आएगा, ठीक, और 2 सत्ते 14, और यहाँ से 2 चक्कू 8 और 2 नवा 18, इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम गुणा भाग और ये सब करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, कितना बचेगा 10.6565 मोल, इतनी हमारी मोललता निकल के आ जाएगी। ठीक, क्योंकि आप लोग गुणा कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा काट दिया है, पूरा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हमको निकल के आ जाएगा। कैसे आया मैंने बता दिया, जब इसको 49 गुणे 9 को 47 से भाग करेंगे तब इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 298 केल्विन पर, यानी 298 केल्विन क्या है, ताप है, इस पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.025 यानी कि S सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता हमको कितनी दी गई है, पहले ये समझने की जरूरत है इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये जो है सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये दिया गया है विशिष्ट चालकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विशिष्ट चालकता कितनी दी गई है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि क्या क्या दिया गया है, तो 0.025, ठीक है, S सेंटीमीटर इनवर्स दी गई है। ठीक, अब कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता, यानी ये हमको क्या दिया गया है, सांद्रता दी गई है। क्या दी गई है, सांद्रता। तो सांद्रता कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल हल कर पाओगे। ठीक है, तो 0.20 मोल, ठीक है, ये आपकी सांद्रता हो गई। अब यहाँ पे ताप कितना है, 298 केल्विन पर। ठीक, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लैम्डा m ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लैम्डा m। ठीक, तो लैम्डा m का सूत्र होता है K गुणे क्या हो जाएगा 1000, कितना 1000 बटे में क्या होता है, कैपिटल M होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। यह सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हमको मान रखना है, तो लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे K हमको कितना दिया गया है, K दिया गया है 0.025। ठीक है, ये विशिष्ट चालकता हो गई। उसके बाद गुणे 1000, तो गुणे 1000 कर दिए, बटे में क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M हमको सांद्रता कितनी दी गई है, 0.20 मोल। ठीक है, ये हो गई आपकी सांद्रता। ठीक, अब इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करना है। ये 2 जीरो हैं और ये ऊपर 3, मतलब 3 संख्याओं के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद, तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे और ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक, ये हल करने का तरीका समझिए।
देखिए 2 संख्याओं के पहले यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे 3 संख्याओं के पहले दशमलव था, ठीक। तो एक 0 हमने यहाँ पे बढ़ा दिया और ये दशमलव हटा दिया, ठीक। जब संख्याएं बराबर हो गई तो दशमलव हट जाता है। अब देखिए 1 0 2 0 और ये 2 0 ऊपर से कट जाएंगे। नीचे कितना बचा, 2 बचा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ से आपका लैम्डा एम कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 125 एस सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इतना आता है लैम्डा एम का मान, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया समझ लीजिए, फिर से समझा दे रहे हैं। ये 298 केल्विन ताप पर क्या है, ये आपकी सांद्रता दी गई है 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता कितनी है, 0.025 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो विलयन की मोलर चालकता की गणना करनी है। तो विशिष्ट चालकता इतनी हमको दी गई है, सांद्रता इतनी दी गई है। तो लैम्डा एम हमको ज्ञात करना है, ये हमको बताया गया है। तो लैम्डा एम का सूत्र होता है कैपिटल के गुणे 1000 बटे यानी कि एम। तो के हमको दिया गया चालकता इतनी, 1000 गुणे के बटे में एम सांद्रता हमको इतनी दी गई है। इसको काटे पीटे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो 100 सेकेंड क्या दिया गया है, ये T1 हाफ दिया गया है। क्या दिया गया है, तो T1 हाफ कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 100 सेकेंड, ठीक है, 100 सेकेंड। अब हमको ज्ञात करना है वेग स्थिरांक की गणना। तो वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, 0.693, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, T1 हाफ। ये सूत्र होता है, सभी को पता होगा। ये जब तक आप सूत्र नहीं याद करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। कहाँ पे कौन सा सूत्र लगना है ये आपको पता होना ही चाहिए। तो T1 हाफ हमको 100 सेकेंड दिया गया है, और यानी कि हमको वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो के हमको कैसे निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693, ठीक है, अपॉन T1 हाफ कितना दिया गया है, 100 सेकेंड दिया गया है। तो हमको नीचे 100 सेकेंड रख देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, के बराबर क्या हो जाएगा, 0.693 गुणे ये 100 नीचे है तो 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ से समझ लीजिए, देखिए पहले आपको आसानी से समझाते हैं। तो देखिए 0.6693 है, बटे में 10 यानी 100 है। तो इसको हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। 10 की पावर 1 जब हम लिखेंगे तो जब ये ऊपर जाता है तो 1 इसमें और बढ़ जाता है, माइनस माइनस प्लस होके 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो के बराबर, ये छोड़ दीजिए, के बराबर हो जाएगा 0.693 गुणे 10 की पावर -2, क्योंकि ये बटे में था तो प्लस में 1 था, ठीक है। और जब ऊपर जाता है तो माइनस में जाता है, और 1 माइनस और बढ़ जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, के बराबर ये 1 दशमलव इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6.93 और गुणे 10 की पावर -3, यहाँ पे 1 और बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या होता है, जब बटे में 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक। जब यानी कि यहाँ पे 10 की पावर 1, माइनस क्यों लगाएंगे, तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -1 और 1 और इसमें से घटेगा तो -1, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का 2 हो जाता है,
ठीक, जब माइनस माइनस 2 हो जाएगा और 1 दशमलव इधर को हम खिसकाते हैं तब 1 इसमें माइनस का और जोड़ देते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है। ठीक है, अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, इनकी जोरदार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।